कमला बहुत बातूनी स्वभाव की थी। अगर एक बार किसी के साथ बातों में लग जाए तो बस फिर तो उसके 1 से 2 घंटे बातों में ही बीत जाते थे। हर वक्त कभी फोन पर, कभी गली मोहल्ले में, कभी बाजार जाते हुए रास्ते में कोई मिल जाए तो कमला की बातें शुरू ही हो जाती थी। कमला एक बड़े बंगले में अपने पति किशन और बेटे सतीश के साथ रहती थी। कमला की बातूनी आदत किशन और सतीश दोनों को पता थी। कई बार वे दोनों कमला को कहते थे कि हर किसी से बात करना ठीक नहीं होता, पर कमला उन दोनों की बात को नजरअंदाज कर देती थी। एक बार पड़ोसन सुमन को देखकर कमला की बातें शुरू हो गई। अरे सुमन, कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आ रही हो। कहीं गई हुई थी क्या? हाँ, वो बेटे के लिए लड़की देखने गए हुए थे। अच्छा अच्छा, तो बड़े दिन लगा दिए। कहीं रिश्तेदारी में की हो क्या शादी की बात? जी कमला जी, वो मेरी बहन ने ही लड़की बताई थी। अच्छा अच्छा, फिर तो दहेज भी ज्यादा मिल रहा होगा। वैसे क्या क्या देने की बात कर रहे हैं लड़की वाले? जी अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा कमला जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। दहेज की बात सुनकर कैसे चुप्पी साध ली। जरूर किसी ठीक ठाक घर का ही रिश्ता होगा, तभी तो नहीं बता रही कि क्या क्या मिल रहा है। रिश्तेदारी में तो वैसे भी इनके ज्यादा कोई अमीर पैसे वाला है नहीं। चलो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना काम करूं। कमला की बातूनी आदत को सब जानते थे, इसलिए कमला को सामने देखकर परे हो जाते थे। एक दिन सतीश कमला से कहता है, माँ, मेरे एक दोस्त की बहन है काजल। वो और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप और पिताजी एक बार काजल से मिलिए। देखना, आपको काजल बहुत पसंद आएगी। सतीश, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सपने सजा रखे हैं। मैं चाहती थी मेरी बहू बहुत ही बड़े खानदान की हो, बहुत ही देखने में सुंदर हो, और जब वो घर आए तो ढेर सारा दहेज भी लेकर आए। अमीर खानदान की तो है ना? कहीं उठा कर ले आओ कोई मिडिल क्लास फैमिली की लड़की। अरे कमला, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। फिर तुम किस बात की चिंता करती हो? अगर लड़की मिडिल क्लास फैमिली की है और पढ़ी लिखी और देखने में सुंदर है, तो हम दहेज लेकर क्या करेंगे? और सतीश अगर उस लड़की से प्यार करता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। सतीश बेटा, तुम हमें काजल से जल्दी ही मिलवा दो। सतीश अगले दिन काजल को दोनों से मिलवाने के लिए घर लाता है। काजल को देखकर कमला फिर से लंबी लंबी बातें करने लगती है। अच्छा, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? आंटी जी, हमारा अपना घर नहीं है, हम किराए के फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, किराए के घर में? तो पापा का बिजनेस नहीं है क्या? नहीं आंटी जी, मेरे पापा मामा जी के साथ कपड़े की दुकान पर बैठते हैं। सतीश जब देखता है कि कमला काजल से ऐसे अटपटे सवाल कर रही है, वो अपनी माँ से कहता है, माँ, माँ, अब बाकी बातें बाद में कर लेना। काजल, तुम्हें देर हो रही होगी ना? तुम्हें घर भी पहुंचना होगा। सतीश कमला की बातूनी आदत से वाकिफ था। उसे पता था कि जब तक उसकी माँ सारा चिट्ठा नहीं उगलवा देगी तब तक उसे चैन नहीं आएगा। इसलिए वो काजल को घर छोड़ने चला जाता है। माँ को जैसे तैसे मनाकर सतीश काजल से शादी कर लेता है। काजल शादी करके घर आ जाती है, पर कमला अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। वो हर वक्त काजल को परेशान करने के बारे में सोचती रहती थी। काजल, हमारे यहाँ पहली बार हलवा बनता है। तुमने देसी घी का हलवा तो कभी नहीं खाया होगा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी का हलवा ही बनाया जाता है। और हाँ, हलवा में सिर्फ आधा चम्मच घी नहीं डालना, कम से कम 4 कड़छी पड़ेगी, तब जाकर बढ़िया हलवा तैयार होगा। हमारे यहाँ कंजूसी नहीं चलती है। कभी तुम अपने मायके की तरह 1 चम्मच देसी घी डालकर हलवा तैयार करके हमें खिला दो, बाद में हमारे पेट में दर्द होता रहे, समझी? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। काजल हलवा बनाकर तैयार कर लेती है और गर्मा गर्म हलवा सबको परोस देती है। बहू, हलवा तुमने बहुत ही लाजवाब बनाया है। ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं देखा। ये लो बहू, तुमने पहली बार हलवा बनाया है। ये मेरी तरफ से 5100 रुपए तुम्हारे लिए उपहार के रूप में। लो लो, रख लो।
अरे लो लो। वैसे तुमने 5100 रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं पकड़ा दिए। इतना खास भी नहीं बनाया है हलवा इसने। मैं तो जब हलवा बनाती हूँ घी हाथों से पिघल रहा होता है। तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार हलवा बनाया था ना, तो तुम्हारी माताजी ने अपनी उंगलियां चाट ली थी। और उन्हें पसंद भी क्यों ना आता। मैं भी तो एक अमीर खानदान की लड़की थी। मेरे घर में भी तो कंजूसी कहीं नहीं चलती थी। डिब्बों के डिब्बे देसी घी के हम एक दिन में खत्म कर जाया करते थे। अब इसकी भी गलती नहीं है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आई लड़की है, जैसा देखेगी वैसा सीखेगी। काजल उदास मन लेकर अपने कमरे में चली जाती है, तभी सतीश वहां आता है। काजल, तुम माँ की बात का बुरा मत माना करो। माँ को तो बातें करने का बहाना चाहिए। माँ तो इतनी बातों नहीं है कि उनको तो बस एक बार मौका मिल जाए और वो फिर शुरू ही हो जाती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, वो सिर्फ ऊपर से ही ऐसा दिखाती है। तुम माँ की बात को दिल पर मत लगाया करो। नहीं सतीश, मैंने माँ की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वो तो बस ऐसे ही थोड़ी थकावट हो गई थी, इसलिए कमरे में आ गई। काजल बहुत ही समझदार लड़की थी। वो पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट थी। वो सतीश के सामने अपना दुख नहीं दिखाना चाहती थी। काजल सतीश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपना दुख सतीश पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। एक दिन, क्या बात है, कहीं बाहर जा रहे हो? माँ, मूवी का टिकट लाया था तो सोचा मैं और काजल देख आते हैं। बेटा पिक्चर देखने? अच्छा, फिर तो मैं भी चलूंगी। बड़े समय से कोई पिक्चर नहीं देखी। वो हमारे जमाने में पिक्चर लगती थी, मैं एक शो नहीं छोड़ती थी। पर अब तो मुद्दत हो गई कोई पिक्चर देखे। चल, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बड़ा मजा आने वाला है आज तो। सतीश काजल की शक्ल देखने लगा। अब क्या करे, माँ को भी साथ लेकर जाना पड़ा। मूवी क्या खाक देखनी थी। माँ की बातें खत्म हो तब तो मूवी देखी जाए। कुछ दिनों बाद किशन को अपनी फैक्ट्री की मशीनों के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। सतीश ने भी साथ जाना ठीक समझा। दोनों दूसरे शहर जाने लगे। कमला, हमें 2 दिन लगेंगे। तब तक बहू और घर का ध्यान रखना। इधर उधर फालतू बातों में समय मत बिताना, ठीक है? अजी, बहू कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो ध्यान रखूंगी। खुद रख लेगी अपना ध्यान। तुम्हें समझाना बेकार है। काजल, माँ और घर का ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। किशन और सतीश दूसरे शहर चले जाते हैं। कमला ठेले से सब्जी ले रही होती है, तभी काजल उसे आवाज लगाती है। माँ जी, लगता है लाइट चली गई है। मैंने चेक किया है, सबकी आ रही है पर हमारी ही गई हुई है। आ रही हूं, देखती हूं किसी बिजली वाले को ना बुलाना पड़े। अरे भैया, अब तुम ही बताओ, हम दोनों अकेली औरतें घर में। अब बेटा और पति तो गए हुए हैं, खुद ही सारे काम करने पड़ेंगे। वो तो अब 2 दिन बाद ही आएंगे। चलो भैया, 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर कर दो। कमला अपनी आदत से मजबूर थी। वो फिजूल की बातें सब्जी वाले से करने लगी। वहीं एक अजनबी ये बातें सुन रहा होता है। उसके इरादे ठीक नहीं थे। रात के वक्त जब काजल और कमला सोने की तैयारी कर रही होती हैं, काजल को लगता है कि किसी की आहट हुई है। वो कमला से कहती है, माँ जी, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। बालकनी से आवाज आ रही है। चोर? बहू, अब क्या करें हम तो बिल्कुल अकेले हैं। माँ जी, घबराओ मत। आप बस टीवी चला दो और आवाज बिल्कुल तेज कर देना, और जैसे जैसे मैं कहूं आप करते जाओ। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। बहू बहू ठीक है, जैसा जैसा तुम कहोगी मैं करती जाऊंगी। माँ जी, आप सोफे पर बैठ जाओ और टीवी देखते रहो, और बिल्कुल भी मत हिलना। काजल सास को टीवी देखने को कहती है और सास को ससुर की एक कमीज और टोपी पहना देती है, जैसे कोई आदमी बैठा हो। अरे सतीश, तुम कितना टीवी और देखोगे? अच्छा, तुम तो पापा के साथ जाने वाले थे, लौट क्यों आए? और वो जो तुम्हारे फूफा जी पुलिस में हैं, वो आज आने वाले थे। आने वाले होंगे वो तो। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। फिर ये टीवी बंद कर देना। एक तो हेडफोन लगा कर बैठे हो, तो मेरी आवाज कहाँ सुनाई दे रही होगी तुम्हें। अरे, इसका पति तो घर पर ही है। लाइट भी जल रही है।
अगर इसका कोई फूफा पुलिस वाला आ गया अभी तो मेरी तो शामत आ जाएगी। अभी तो जेल से छूटा हूं, फिर पकड़ा जाऊंगा। किसी और के घर में चोरी करता हूं, यहां से अभी भाग जाता हूं। किसी ने देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा। चोर काजल की बातें सुनकर पुलिस के डर से वहां से भाग जाता है। काजल कमला से कहती है, माँ जी जल्दी बाहर आओ, कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं। क्या? चोर भाग गया है? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। काजल, आज तो तुमने कमाल कर दिया। वैसे मैंने भी तो तुम्हारा पूरा साथ दिया। देखो देखो, बिल्कुल जैसा तुमने कहा मैंने वैसा वैसा किया। बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। चलो बाहर देखते हैं, शोर आ रहा है, शायद वही चोर है। अरे इसे हमने ये बाइक चुरा कर जाते देखा है। ये किशन जी के घर की बालकनी से कूदा और किसी की बाइक ले जाने लगा। वो तो मैं टहल रहा था तो इसकी तरफ मेरी नजर गई। अरे इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। हाँ हाँ, पुलिस को फोन करो। अरे हाँ भाई साहब, ये तो वही लड़का है जो शाम के वक्त मुझे सब्जी लेते देख रहा था। ये तो हमें मार कर आज हमारा घर लूट कर ले जाता। वो तो मेरी बहू स्मार्ट है, बहू ने दिमाग लगाया तो हम इस चोर से बच पाए। काजल कमला की ओर देखती रहती है कि आज कमला उसकी तारीफों के पुल बांध रही है। वो धीरे से मुस्कुरा देती है। सब कॉलोनी वाले काजल की तारीफ करते हैं। पुलिस उस चोर को पकड़कर ले जाती है। उस चोर की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। अगले दिन किशन और सतीश भी वापस आ जाते हैं। उन्हें भी जब पता चलता है कि काजल ने बहुत ही समझदारी से चोर को भगा दिया, तब वे दोनों भी काजल को बहुत शाबाशी देते हैं। किशन कमला को समझाता है कि ज्यादा किसी के आगे बोलने की आदत को खत्म कर दे। बातूनी आदतें कभी कभी इंसान को मुसीबत में डाल देती हैं। हमेशा सोच समझकर किससे कितनी बात करनी है उस पर ध्यान देना जरूरी है। बहू ने दिमाग लगाया और मुसीबत में काजल उस दिन सच में अपनी बातूनी सास की स्मार्ट बहू बन ही गई। उस दिन से कमला ने अपना स्वभाव बदल लिया और अब वो काजल को भी बहुत प्यार करने लगी। ये देखकर किशन और सतीश भी बहुत खुश थे।